नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम इससे पहले भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे और हम पूरे भाषा विज्ञान टॉपिक को 4 वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं और इसके बाद आज हम हिंदी साहित्य में विविध यानी कि इसमें पुरस्कार से संबंधित टॉपिक जो कि विभिन्न पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और भारत भारती ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी, इन सभी जिन जिन लेखकों व रचनाओं में मिला था तो उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले वाले हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस आलोचक ने रस की लोकमंगलवादी व्याख्या की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस की लोकमंगलवादी व्याख्या की है। और अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। और अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है? तो रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम विजय देव नारायण शाही ने कहा है। और अगला फैक्ट है, शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो। शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को देखो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल की। और अगला फैक्ट है, भाषा को थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भद्देश हूँ। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी सुदामा पांडे धूमिल की है। और अगला फैक्ट है, मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी विवेचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? तो ये सर्वप्रथम हंस पत्रिका में अक्टूबर 1945 ईस्वी और सितंबर 1946 में कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। और अगला फैक्ट है, आलोचक और समीक्षाएं किसकी कृति है? तो आलोचक और समीक्षाएं ये सत्य प्रकाश मिश्र की कृति है। और अगला फैक्ट है, महाबली का पतन इतिहास रचना और शाही की आलोचना दृष्टि आलोचक रामविलास शर्मा। बहुचर्चित आलोचनात्मक लेख किसका है? तो ये आलोचनात्मक लेख सत्य प्रकाश मिश्र का है। और अगला फैक्ट है, अब देखते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार और उनकी रचनाएं, यानी कि किन किन रचनाओं पर किनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावादी कवि हैं। इनको मिला था 1968 ईस्वी में चिदम्बरा नामक काव्य पर। और अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको मिला था 1972 उर्वशी के लिए। और तीसरे हैं अज्ञेय, इनको मिला था 1978 कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए मिला था 1978 में अज्ञेय जी को। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और अगले हैं महादेवी वर्मा, इनको मिला था 1982 यामा के लिए, जो कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और अगले हैं नरेश मेहता, इनको मिला था 1992 ईस्वी संपूर्ण साहित्य के लिए। छठवें हैं निर्मल वर्मा और गुरदयाल, इनको संयुक्त रूप से दोनों को मिला था। इनको मिला था 1999, हिंदी व पंजाबी कथाकार हैं। और दोस्तों, 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। और 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। और अब देखते हैं
अगला फैक्ट, दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संग्रह किसका है? तो ये संजीव का है। और अगला फैक्ट है, व्यास सम्मान देखना है। व्यास सम्मान, पहला व्यास सम्मान राम विलास शर्मा को मिला था 1991 ईस्वी में। ये भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। और दूसरा मिला था शिव प्रसाद सिंह को 1992 ईस्वी में। नीला चांद रचना के लिए मिला था, नीला चांद रचना के लिए। और तीसरे हैं गिरिजा कुमार माथुर को 1993 में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला था व्यास सम्मान। और चौथे हैं धर्मवीर भारती, इनको मिला था 1994 ईस्वी में। ये इनको मिला था सपना अभी भी, इस रचना के लिए मिला था 1994 में धर्मवीर भारती को। पाँचवें नंबर पर कुंवर नारायण को मिला था 1995 ईस्वी में। ये आत्मजयी रचना के लिए मिला था कुंवर नारायण को। छठवें हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी को 1996 ईस्वी में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि ये आलोचनात्मक रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी की, ये इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। और सातवें नंबर पर केदारनाथ सिंह, इनको 1997 ईस्वी में उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं रचना के लिए मिला था। और गोविंद मिश्र को 1998 ईस्वी में इनको मिला था पाँच आंगनों वाला घर रचना के लिए गोविंद मिश्र को 1998 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। फिर मिला था श्रीलाल शुक्ल को 1999 ईस्वी में विश्रामपुर का संत के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके बाद गिरिराज किशोर को सन 2000 ईस्वी में पहला गिरमिटिया रचना के लिए मिला था। और रमेश शाह को 2001 ईस्वी में आलोचना का पक्ष रचना के लिए मिला था। कैलाश वाजपेयी को सन 2002 ईस्वी में पृथ्वी का प्रश्न पक्ष के लिए मिला था। और अगला फैक्ट है, हरिवंशराय बच्चन को किस कृति पर 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो इनको 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला था। और अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगड़ी रचना के लिए। और दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में इनको मिला था पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के लिए। और आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला था। और राहुल सांकृत्यायन को 1958 में मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए राहुल सांकृत्यायन को 1958 में मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत को 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 8वें नंबर पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में प्रेमचंद कलम का सिपाही रचना के लिए अमृत राय को 1963 ईस्वी में मिला था। और अज्ञे को 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार रचना के लिए 1964 ईस्वी में अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नगेंद्र को 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नगेंद्र को 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जैनेंद्र को 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध रचना के लिए प्राप्त हुआ था। और अमृत लाल नागर को 1967 ईस्वी में अमृत और विष के लिए मिला था। और हरिवंशराय बच्चन को 1968 में दो चट्टानें रचना के लिए मिला था। और श्रीलाल शुक्ल को 1969 में राग दरबारी के लिए मिला था। रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए। और नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में आलोक पर्व निबंध के लिए प्राप्त हुआ था। शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में मिट्टी की बारात रचना के लिए मिला था। भीष्म साहिनी को 1975 में तमस रचना के लिए मिला था। यशपाल जी को 1976 में मेरी तेरी उसकी बात रचना के लिए मिला था। यशपाल जी को मेरी तेरी उसकी बात के लिए। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में। भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में उतना वो सूरज है भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में प्राप्त हुआ था। धूमिल सुदामा पांडे धूमिल को 1971 में कल सुनना मुझे रचना के लिए मिला था। कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नाम जिंदा रुख रचना के लिए कृष्णा सोबती को मिला था।
त्रिलोचन को 1981 में ताप के ताए हुए दिन के लिए मिला था। हरिशंकर परसाई को 1982 विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए मिला था। हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 ईस्वी में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला था। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था। रघुवीर सहाय को 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय को 1984 ईस्वी में मिला था। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में कौवे और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में अपूर्व रचना के लिए मिला था। श्रीकांत वर्मा को 1987 मगध रचना के लिए मिला था। नरेश मेहता को 1988 अराण्य के लिए मिला था। नरेश मेहता को केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में अकाल में सारस रचना के लिए मिला था। और शिव प्रसाद सिंह को 1990 में नीला चांद रचना के लिए मिला था। शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ था 1992 ईस्वी में। और इनको नीला चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1990 में। गिरिजा कुमार माथुर को 1991 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला था। गिरिजा कुमार माथुर को। और गिरिराज किशोर को 1992 में ढाई घर के लिए मिला था। और विष्णु प्रभाकर को 1993 ईस्वी में अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी मिला था। अशोक वाजपेयी को 1994 में कहीं नहीं वहीं के लिए अशोक वाजपेयी को मिला था। कुंवर नारायण को 1995 कोई दूसरा नहीं रचना के लिए। सुरेंद्र वर्मा को 1996 ईस्वी में मुझे चांद चाहिए रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और लीलाधर जगोड़ी को 1997 ईस्वी में अनुभव के आकाश में चांद 1997 ईस्वी में मिला था। और अरुण कमल को 1998 ईस्वी में नए इलाके में रचना के लिए मिला था। अरुण कमल को विनोद कुमार को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी रचना के लिए विनोद कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और मंगलेश डबराल को 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को 2000 ईस्वी में हम जो देखते हैं इस रचना के लिए मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अलका सरावगी को 2001 ईस्वी में कली कथा वाया बाईपास रचना के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और राजेश जोशी को सन 2002 ईस्वी में दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए मिला था। और अगला फैक्ट है शिवानी का वास्तविक नाम है, तो शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत है। और अगला फैक्ट है बहता हुआ पानी उपन्यास किसका है, तो ये बहता हुआ पानी ये राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। बहता हुआ पानी उपन्यास राजेंद्र अवस्थी का। और चलिए आप देखते हैं भारत भारती पुरस्कार किन किन कवि या लेखकों को मिला था। तो महादेवी वर्मा को और अज्ञेय को, नागार्जुन को 1987 ईस्वी में, रामविलास शर्मा को 1988 ईस्वी में, धर्मवीर भारती को 1989 ईस्वी में, नरेश मेहता को 1990 में, कुंवर चंद प्रकाश सिंह को 1991 में, डॉक्टर नगेंद्र को 1992 में, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को 1993 ईस्वी में, अमृत राय को 1994 में, डॉक्टर रघुवंश को 1995 ईस्वी में, और विद्यानिवास मिश्र को 1997 ईस्वी में, जगदीश चंद्र गुप्त को 1998 ईस्वी में, विजयेंद्र स्नातक को 1996 ईस्वी में, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक को 1999 ईस्वी में, और जानकी वल्लभ शास्त्री को सन 2000 ईस्वी में। इन सभी कवि या लेखकों को भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अब देखते हैं अगला फैक्ट, संतों का सूक्ष्म वेद अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य किसकी रचना है, तो ये दोनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। और अगला फैक्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला, तो ये कबीर पर मिला। कबीर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अगला फैक्ट है आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला, तो ये पुरस्कार रस मीमांस पर मिला आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। और व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी का कौन साहित्यिक आरंभ में रचना करता था, तो इस नाम से
इस नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना करते थे। अगला फैक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति है तो सूर साहित्य 1936 ईस्वी की है। सूर साहित्य ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति है। और अगला फैक्ट है, वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो ये वीर सतसई पर मिला था वियोगी हरि को। और अगला फैक्ट है, हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला, तो ये प्रिय प्रवास पर मिला। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और अगला फैक्ट है, प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला, तो ये कामायनी रचना पर मिला। और अगला फैक्ट है, अपने युग में किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता था, तो अपने युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता था। और जैनेन्द्र को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो ये फरक पर मिला। फरक पर। किस रचना को द्वितीय भारतेंदु किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, वियोगी हरि का पूरा नाम था, तो वियोगी हरि का पूरा नाम हरिहर प्रसाद द्विवेदी था। हरिहर प्रसाद द्विवेदी था वियोगी हरि का पूरा नाम। और अगला फैक्ट है, किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा जाता है, तो जैनेन्द्र को हिंदी का शरद कहा गया है। और अगला फैक्ट है, किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया है, तो सिया राम शरण शुक्ल को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया है। और अगला फैक्ट है, किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है। और अगला फैक्ट है, उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है, तो कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया, तो ये कथन महादेवी वर्मा के लिए कहा गया। और हास्य व्यंग रचनाकार वेढ़व बनारसी का वास्तविक नाम क्या था, तो वेढ़व बनारसी का वास्तविक नाम कृष्णदेव प्रसाद गौड़ था। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ था। और अगला फैक्ट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु थे, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी थे। और अगला फैक्ट है, मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है, तो मृदुला गर्ग ये मंजुल भगत की बहन है। और अगला फैक्ट है, कहीं न जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है, कहीं न जाए का कहिए ये भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। और उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है, तो उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता ये महिमा मेहता की रचना है, जो कि नरेश मेहता की पत्नी है। काली आंधी उपन्यास किसका है, तो काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का है। और कमलेश्वर का वास्तविक नाम है, तो कमलेश्वर का वास्तविक नाम कैलाश सक्सेना है। और अगला फैक्ट है, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। और अगला फैक्ट है, लौट आ ओधार इस संस्मरण के रचनाकार हैं, तो ये संस्मरण दूधनाथ सिंह का है। और आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना। और दद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं, तो दद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, दद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं। संपूर्ण गांधी वाग्मय का संपादन किसने किया, तो संपूर्ण गांधी वाग्मय का संपादन भवानी प्रसाद मिश्र ने किया। और अगला फैक्ट है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो अभी देख ही चुके हैं, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा नामक काव्य के लिए। और अगला फैक्ट है, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, तो ये साकेत पर मिला। और अगला फैक्ट है, सन 1940 में हिंदी कौन प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुंचा, तो ये अमृतलाल नागर हैं। और काका कालेलकर का पूरा नाम था, तो इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, इनका पूरा नाम था। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया, चॉकलेट पर लिखा गया। और काका कालेलकर मूलतः थे मराठी लेखक। और अगला फैक्ट है, चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के रचनाकार हैं, तो होली की ठिठोली का अप्रैल फूल ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 ईस्वी में मिला था। और धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था, तो सपना अभी भी
इस रचना पर धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। और अगला फैक्ट है, नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला? तो ये महादेवी वर्मा को मिला था। और अगला फैक्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अगला फैक्ट है, किस रचनाकार ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया? तो ये श्री नारायण चतुर्वेदी जी हैं, इनको भारत भारती सम्मान नहीं मिला था। और अगला फैक्ट है, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभा के संस्थापक हैं। तो ये दोनों संस्थाओं के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और अगला फैक्ट है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे। तो ये सरस्वती पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। और बेताब चरित्र किसकी आत्मकथा है? तो बेताब चरित्र ये नारायण प्रसाद बेताब की रचना है। और कुछ आंसू कुछ फूल किसकी आत्मकथा है? तो ये जयशंकर सुंदरी की आत्मकथा है। और अगला फैक्ट है, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो ये 1918 ईस्वी में सभापति बने थे। परिमल किसकी संस्था है? तो ये नए लेखक हैं। और अगला फैक्ट है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी नई दिल्ली में हुई। और अगला फैक्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ये 22 भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और अगला फैक्ट है, साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय हैं। तो ये कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में है। और अगला फैक्ट है, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम अध्यक्ष। और अगला फैक्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और अगला फैक्ट है, 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? तो जनगणना के अनुसार भारत में कुल मातृभाषाएं 1652 हैं। और अगला फैक्ट है, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान साहित्य के प्रथम सभापति थे। तो प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया? तो ये महादेवी वर्मा ने किया। और पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति है? तो ये राजकमल चौधरी की है। और दूब धान और अन्य कहानियाँ दूब धान तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति है? तो ये उषा किरण खान की रचना है। और अगला फैक्ट है, कब्र तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति है? तो कब्र तथा अन्य कहानियाँ ये राजकुमार गौतम की है। और हे प्रभु अन्नदाता हमको ज्ञान दीजिए प्रसिद्ध प्रार्थना के लेखक हैं। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की है। ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है। और दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।